ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया है और जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। नेशनल हाईवे 24 पर जाम लग गया है। जाम से ऑफिस जाने वाले लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप देखिए तस्वीरों में भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन में ये जाम लगाया है, चक्का जाम किया है। नई शराब नीति के खिलाफ सरकार का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर के ये चक्का जाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से दिल्ली में किया गया है। और इसे लेकर तस्वीरें जो आ रही हैं सड़कों से वो दिखा रही हैं कि कैसे दफ्तर जाने वाले लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। बीजेपी का चक्का जाम, दिल्ली में शराब पर दंगल, नई शराब नीति को लेकर के विरोध प्रदर्शन। तो ये 5 तस्वीरें देखिए। नई शराब नीति पर संग्राम छिड़ा हुआ है, जाम में गाड़ियां फंसी हुई हैं कई घंटों से। और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। और हमारे सहयोगी मणिदीप हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मणिदीप, फिलहाल क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्योंकि जो तस्वीर फिलहाल हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की, उसमें गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही है। क्या अभी जाम खुल पाया है? जी देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी ने बड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया, बड़ा चक्का जाम का यहाँ पर ऐलान किया था। दिल्ली की तकरीबन ऐसी 15 जगह हैं। जिन 15 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसी तरीके से बड़ा ट्रैफिक जाम जो है लगाया था। बीजेपी लगातार चेतावनी देती रही आम आदमी पार्टी को कि अगर नई आबकारी नीति को वापस नहीं किया जाता है तो केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए इसी तरीके से ट्रैफिक जाम और चक्का जाम का आयोजन किया जाएगा। बड़ा प्रदर्शन था, काफी बड़ी संख्या में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए थे। साथ ही साथ बीजेपी ने फिर से चेतावनी दी है कि यदि अभी भी इस नीति को वापस नहीं लिया जाता है तो इसी तरीके की और ज्यादा प्रदर्शन दिल्ली शहर में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और इसी वजह से मणिदीप हम देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। कौन कौन से वो इलाके हैं, एक बार आप हमारे दर्शकों को भी बताएं जहां पर ये जाम लगा हुआ है, ताकि अगर लोग उस रास्ते से जाने का प्लान कर रहे हो तो कम से कम वो अपने रूट को डाइवर्ट कर पाएं। जी देखिए, अक्षरधाम, लक्ष्मी नगर, आईटीओ की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते, गीता कॉलोनी, शास्त्री पार्क, आनंद विहार तक ये जाम था, क्योंकि मेरठ और जो NH-24 का हाईवे सराय काले खां से जो जोड़ता है उस तक ये लंबा ट्रैफिक जाम लग गया था। लेकिन पुलिस की मान मनोबल के बाद में बीजेपी के नेताओं को जैसे ही वहां से हटाया गया है, वहां से डिटेन किया गया है, उसके बाद में तकरीबन अब धीरे धीरे वहां से ट्रैफिक जो है वो खुलना शुरू हो गया है। और माना जा रहा है कि लगभग अगले 15 से 20 मिनट में वहां पर रास्ता सुगम हो जाएगा। लेकिन अभी तक वहां पर ट्रैफिक जाम NH पूरे 24 पर लगा हुआ है। सराय काले खां, आनंद विहार, दिल्ली आने वाले तमाम उन रास्तों पर जो गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ते हैं उन सभी पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल मणिदीप, और जाहिर तौर पर जो वक्त और जो दिन चुना गया इस चक्का जाम के लिए, वो वक्त ऐसा था जब लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलते हैं अपने घरों से। ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हुई जो ऑफिस जा रहे थे, और साथ ही क्योंकि आज से 15+ के उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हुआ है, तो वो अभिभावक जो अपने बच्चों को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर जा रहे थे। निश्चित तौर पर 3 जनवरी का आज का दिन था और ऐसे में सैटरडे संडे की छुट्टी के बाद में 1 या 2 जनवरी की छुट्टी के बाद में जो आज 3 जनवरी था, दफ्तर जाने वालों के लिए आज पहला दिन था। और सुबह 9 बजे का ये जो समय चुना गया ये ऑफिस जाने वालों का था। तो पूरा ये जो ट्रैफिक जाम लगा, इसमें ऑफिस जाने वाले तमाम लोग जो है वो मनुहार करते नजर आए कि रास्ता खुल जाए। पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर थे। वो लोग लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से कह रहे थे कि दफ्तर ऑफिस जाने वाला दिन है। तो ऐसे में जो दूर दूर तक NH-24 पर गाड़ियां थी, ऑफिस टाइमिंग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह, और उस ऑफिस टाइमिंग में ही ट्रैफिक जाम किया गया। दिल्ली के सभी व्यस्तम चौराहों पर, आईटीओ के चौक पर किया गया, अक्षरधाम पर किया गया, सराय काले खां पर किया गया। दिल्ली की तमाम वो जगह हैं जो दिल्ली को बाकी बाहरी यूपी और हरियाणा के जो राज्य हैं उनसे जो कनेक्ट करती हैं, उन सभी रास्तों को जाम किया गया। तकरीबन ऐसी 15 जगह जो मोस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की जगह हैं उन सभी को कनेक्ट जहां से दिल्ली हो पाती है वहां पर ही चक्का जाम का आयोजन किया गया। तो ऐसे में निश्चित तौर पर आज मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए ये सुबह के जो तकरीबन 1.5 घंटे हैं वो काफी परेशानियों से भरे हुए रहे। और बीजेपी ने चेतावनी
चेतावनी दी है कि अगर अभी भी नीति वापस नहीं होती है तो इसी तरीके से दिल्ली में प्रदर्शन की जो सिलसिले हैं वो जारी रहेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार को दिल्ली में घेरने के लिए बीजेपी के जो दिल्ली नेता हैं उनको आला कमान से दिशा निर्देश मिले हैं कि पंजाब यूपी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जा रही है, शराब जो है नशा फ्री पंजाब की बात कर रही है, ऐसे में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरा जाए तो इस तरीके से धरना प्रदर्शन की जो श्रृंखला है वो दिल्ली में आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकती है। यानी संग्राम अब सड़क पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए चलाने जा रहे हैं। बिल्कुल मणिदीप, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें देखिए, 5 तस्वीरें, लेकिन राहत की बात यह है कि पुलिस के समझाने के बाद फिलहाल जाम थोड़ा सा खुला है और उम्मीद यही है कि 15 से 20 मिनट में ये जाम पूरी तरीके से खुल जाएगा।